जिंदगी थी बहुत तन्हाई में, लेकिन एक शख्स मिला समुंदर की गहराई में। खो चुकी थी वजूद अपना जैसे हंसने का ही, लेकिन हंसना सिखाया उसने अपनी लड़ाई से। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे ही होंगे। और मैं लेकर आया हूँ पीस ऑफ लव का पार्ट 12। ये एपिसोड फर्स्ट सीजन का लास्ट पार्ट है। तो आई होप इस वीडियो को आप खूब फुल इंजॉय करेंगे। तो चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना स्टोरी कैसी है। और इस स्टोरी का यानी इस एपिसोड का लाइक एम 30 है। अगर लाइक एम 30 कंप्लीट हो जाता है तो मैं इसका नेक्स्ट सीजन जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें माउंटेन के एकदम टॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सब हाइकिंग करते हुए पहुँच गए होते हैं। वहाँ पे सारे लोग मौजूद होते हैं। तो सुमरे का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक मतलब रुकने का जगह भी होता है, जो रेस्टोरेंट टाइप का बना होता है। तो वहाँ पे सुमरे बैठी होती है उस रेस्टोरेंट में। तो सुमरे मिस्सो को ढूंढ रही थी। सभी लोग मौजूद होते हैं, यहाँ पे सब रेस्ट कर रहे थे। पर यहाँ पे जो सुमरे होती है उसकी आंखें तो सिर्फ मिस्सो को ढूंढ रही थी। वो इधर उधर मिस्सो को ढूंढ रही थी, लेकिन मिस्सो वहाँ पे था ही नहीं। तो उसे गांको देखती है, तो वो गांको से बुलाती है। तो वो गांको से पूछती है कि गांको, मिस्सो नहीं दिख रहा है क्या, तुमने मिस्सो को देखा। तो गांको कहती है कि भैया हाँ देखा है। तो सुमरे पूछती है कि कहाँ देखा है। तो गांको बताती है कि अभी आधे घंटे पहले ही भैया बाहर गए हैं और वो अभी तक आए नहीं। तो सुमरे कहती है क्या बाहर गया है। तो गांको बताती हाँ, उनसे मैंने पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, पर उन्होंने बताया कि मैं बाहर कुछ टहलने जा रहा हूँ, उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मतलब सुमरे कहती अच्छा ठीक है, तो मैं भी बाहर जाती हूँ। तो यहाँ गांको कहती है कि आप नहीं जाइए, आपके पैर में मोच लगी है, आपको दर्द हो रहा होगा। तो सुमरे कहती नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे पाँव में अब दर्द कम है। तो गांको को मना करने पर भी सुमरे वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे जो गांको होती है वो मिस्सो और सुमरे के बारे में कुछ अलग ही ख्याली पुलाव सोचने लगती है। और वो सोचती है क्या ये सुमरे भैया को पसंद करने लगी हैं, ऐसा कुछ सोचने लगती है। फिर हमें सीन सुमरे का दिखाया जाता है। यहाँ पे जो सुमरे होती है वो मिस्सो को ढूंढ ही रही होती है, लेकिन मिस्सो कहीं पे मिल नहीं रहा। ऐसे ही चलते चलते वो एक प्लेस पे आ जाती है जहाँ पे उसे मिस्सो दिख जाता है। पहले तो मिस्सो को देखती है, फिर वो देखती है कि मिस्सो ने अपनी हाथें फैला रखी हैं और आंखें बंद की हैं। तो सुमरे को समझ नहीं आता है कि मिस्सो ने ऐसा क्यों किया। फिर वो थोड़ा दूर आगे जाती है तो वो देखती है कि मिस्सो जिस प्लेस पे खड़ा है उस प्लेस से जो व्यू आ रहा था वो काफ़ी औसम व्यू आ रहा था, यानी जिसे लफ्ज़ों में बताया नहीं जा सकता। वो काफ़ी, जब पहाड़ से आप लोग देखें तो दूर दूर तक सिर्फ बादल ही दिखेंगे, कुछ उस टाइप का व्यू था। तो सुमरे यहाँ पे मिस्सो के पास जाती है और मिस्सो को बुलाती है। फिर मिस्सो पीछे देखता है तो सुमरे खड़ी होती है। तो मिस्सो पूछता है अरे सुमरे आप यहाँ पे। तो सुमरे कहती है हाँ मिस्सो, मैं तुम्हें देख रही थी, तुम वहाँ पे थे नहीं और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही, तुम यहाँ पे हो। तो मिस्सो कहता है हाँ, पर आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी। तो सुमरे वो कहती है वो तुम दिख नहीं रहे थे कभी से, तो मैं इसलिए सोची तुम कहाँ चले गए। फिर मिस्सो कहता वो हाँ, मैंने आपको बिन बताए इधर आ गया। फिर सुमरे कहती है वो तो ठीक है मिस्सो, लेकिन हम तो कब से इधर माउंटेन पे हैं, पर हमने यहाँ से ये वाली प्लेस तो नहीं देखी। फिर मिस्सो कहता हाँ, ये प्लेस इन पेड़ों की वजह से छुपी रहती है, इस वजह से इधर कोई आ नहीं पाता। तो सुमरे कहती पर तुम्हें कैसे मिली। मिस्सो बताता है कि वो पिछली बार जब आया था तो एक बार यहाँ पे गलती से आया था, पर उसने देखा था ये व्यू काफ़ी अच्छा था और ये प्लेस जल्दी दिखती नहीं क्योंकि ये इन झाड़ियों से छुपी है। तो सुमरे कहती हाँ वही तो, अगर कोई ध्यान से ना चले तो डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। तो मिस्सो कहता हाँ, यहाँ से जो भी गिरेगा उसे बचने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे सुमरे कहती है तुमने अपनी आंखें क्यों बंद की थी, अगर तुम्हारे पैर फिसल जाते तो मिस्सो हंसने लगता, कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। फिर सुमरे पूछती है कि तुमने अपनी आंखें क्यों बंद की थी। फिर मिस्सो बताता है कि मैं इस जगह को फील कर रहा था। फिर सुमरे को कुछ समझ नहीं आता है। सुमरे कहते हैं क्या फील कर रहे थे।
यहाँ पे मिस्सो कहता है हाँ, मैं उस चीज़ को आंखें बंद करके फील कर रहा था। लाइफ में हमें बहुत सी ब्यूटीफुल चीज़ें दिखती हैं, लेकिन हम उसे अपनी आंखें खोल के पूरी तरह एहसास नहीं कर सकते। जब हम अपनी आंखें बंद करके उस चीज़ का एहसास करते हैं तो वो पल हमें पूरी ज़िंदगी भर याद रहता है। और मैं हर उस खूबसूरत लम्हे को इसी तरह से अनुभव यानी फ़ील करता हूँ। तब सुमिरो को मिस्सो की यह बात बहुत अच्छी लगती है। सुमिरे कहती है, सच में मिस्सो, आज तक मैंने जितने लोगों से मिला है तुम उनमें से सबसे अलग हो। मिस्सो कहता है, अरे मैं इतना भी अलग नहीं हूँ। फिर सुमिरे कहते, नहीं मिस्सो, सच में तुम सबसे अलग हो। फिर मिस्सो कहता है, क्यों ना आप ही आंखें बंद करके ऐसा करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सुमिरे। फिर सुमिरे उस तरफ देखती है और वो कहती है, नहीं नहीं, मैं अगर गिर जाऊंगी तो। फिर मिस्सो हंसने लगता है, कहता नहीं गिरेंगी आप। फिर सुमिरे कहते नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी। फिर मिस्सो कहता अच्छा ठीक है, तो मैं आपको पीछे से पकड़ लूँगा तो आपको डर भी नहीं लगेगा। फिर मिस्सो सुमिरे कहती अच्छा ठीक है। सुमिरे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर मिस्सो सुमिरे का हाथ पकड़ लेता है। सुमिरे को थोड़ा सा अब अलग से फीलिंग आने लगती है। फिर सुमिरे उस प्लेस पे जाके खड़ी हो जाती है और अपनी आंखें बंद करने लगती है और अपने हाथ फैला लेती है। मिस्सो उसका कमर पकड़ लेता है पीछे से। अब आप उस टाइटैनिक वाले पोज को इमेजिन कर सकते हैं, कुछ उस टाइप का सीन था। सुमिरे सच में अब इस मूवमेंट को फील कर पा रही थी। सुमिरे मिस्सो के साथ बिताए हुए सारे उस वक्त को याद करने लगती है। अब सुमिरे के लिए मूवमेंट इतना प्रीशियस हो गया था, वो इसे फील भी कर पा रही थी और इसे शायद ज़िंदगी भर भूल ना पाए। और यहाँ पे हमारी मिस्सो को भी बहुत अच्छा लग रहा था। सुमिरे के बाल मिस्सो के चेहरे पर आ रहे थे और मिस्सो को भी शायद से धीरे धीरे सुमिरे की ये फीलिंग आने लगी थी, पर अभी उतना नहीं जितना कि सुमिरे को आई थी। फिर हमें सीन कट होकर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्सो और सुमिरे बातें करते हुए उसी रेस्टोरेंट में जा रहे थे। फिर सुमिरे कहती है मिस्सो से रास्ते में चलते हुए, सच में मिस्सो, मैंने आज तक कभी ऐसा किसी के साथ फील नहीं किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये पल शायद मैं हमेशा याद रखूं। फिर मुझे खुशी है कि मैं इस ट्रिप में आ सकी और तुमसे मिली। फिर मिस्सो कहता है, हाँ मुझे भी बहुत खुशी है सुमिरे कि हम इस ट्रिप में आ सके और खूब मज़े किए। वैसे भी कल हमारी ट्रिप ख़त्म, आज आखिरी दिन है। जब सुमिरे ये बात सुनती है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है कि ये समय इतना जल्दी ख़त्म हो गया, पर उसे इस बात की भी खुशी होती है कि वो इतने दिन तक बहुत मज़े की मिस्सो के साथ। मिस्सो चल रहा होता है और यहाँ वो देखता है कि सुमिरे एकदम शांत है, कुछ बोल नहीं रही है। तो मिस्सो सुमिरे से पूछता है, क्या हुआ मिस्सो, आप ठीक तो है ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही। फिर सुमिरे कहती है कि नहीं मिस्सो, मैं ठीक हूँ, और ऐसा बोल के वो आगे चलने लगती है। मिस्सो को कुछ समझ नहीं आता कि हुआ क्या। फिर हमें सीन उस कोटे का दिखाया जाता है, उस रिजॉर्ट, उस रेस्टोरेंट का। मिस्सो और सुमिरे वहाँ पहुँच जाते हैं तो गांको दौड़ते हुए मिस्सो के पास आती है और पूछती है, भैया आप कहाँ चले गए थे, हम लोग आप कितना परेशान हो रहे थे, कब से ढूंढ रहे थे। और मिस सुमिरे, आप भी कहाँ चली गई थी, पता हम लोग कितने ढूंढ रहे थे, आप लोग को कहीं मिल ही नहीं रहे थे आप लोग। तो मिस्सो गांको कहता है, सॉरी गांको, मैं ज़रा उधर चला गया था। तो गांको कहती है, अच्छा ठीक है। तो गांको सुमिरे की तरफ देखती है तो सुमिरे कुछ बोल नहीं रही थी। मिस्सो से पूछती है गांको, क्या हुआ भैया, मिस सुमिरे इतनी शांत क्यों है। फिर मिस्सो कहता है, मुझे नहीं पता गांको, पता नहीं इन्हें क्या हुआ, मैं पूछा भी पर इन्होंने बताया नहीं। फिर वो सुमिरे से पूछती है, क्या हुआ मिस सुमिरे, आपको कुछ प्रॉब्लम है। तो सुमिरे कहती है, नहीं गांको, मैं ठीक हूँ। तो तभी सर बुला लेते हैं। तो सर कहते हैं, चलो अब बच्चों हम लोग को अब चलना चाहिए क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। तो सर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं उस होटल की तरफ। फिर सब हमें होटल का सीन दिखाया जाता है। होटल में सब जाते हैं और ब्रेकफास्ट मतलब डिनर करके सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सर जाने से पहले सर कहते हैं, सब बच्चे सुबह जल्दी उठ जाइएगा क्योंकि हमें कल घर भी जाना है। तो सब बच्चे ठीक है करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। हमें अब सुमिरे के रूम का सीन दिखाया जाता है। सुमिरे अपने बेड पे लेटी होती है और
वो कुछ सोच रही थी। वो सोच रही थी क्या मुझे मिस्सो को बता देना चाहिए, कहीं वो बुरा ना मान जाए और ये बहुत जल्दी हो जाएगा अभी, ऐसा सोच रही थी। सोचते सोचते सुमिर सो जाती है। फिर सीन हमें कल का दिखाया जाता है, नेक्स्ट डे का, यानी मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, सब बस के पास आ जाते हैं और सर सबको काउंट कर लेते हैं। तभी एक कार आके रुकती है ब्लैक कलर की, तो सुमरे उस कार को देखती है तो पहचान जाती है। तो सुमरे मतलब उस कार से एक लेडी उतरती है। वो लेडी मिस सुमरे के पास आती है और सुमरे कहती है अरे मैनेजर तुम। हाँ, वो सुमरे की मैनेजर होती है। तो सुमरे की मैनेजर मतलब सुमरे पूछती है मैनेजर तुम यहाँ पे? तो वो बोलती है हाँ मिस सुमरे, और मुझे आपको लेने आना पड़ा क्योंकि आपके डायरेक्टर ने मुझे भेजा है कि आपको शूटिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे लेने आया हूँ। तो सुमरे कहती कल से मेरी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी? तो मैनेजर बोलती है हाँ। तो वो सुमरे से पूछती है कि आपका लगेज कहाँ है? तो सुमरे बता देती है। तो वो सर से भी मतलब बता देती है कि मेरी मैनेजर लेने आई है तो मैं बस से नहीं जाऊँगी। तो सर भी कहते हैं कोई बात नहीं मिस सुमरे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप इस ट्रिप में आई। तो सुमरे कहते हैं शुक्रिया तो आपको कहना चाहिए मुझे सर कि आपने मुझे इस ट्रिप में बुलाने के काबिल समझा। फिर मैनेजर सुमरे का लगेज रख देती है तो सुमरे जाने लगती है। तो फिर पीछे मुड़ के मिस्सो को देखती है तो दौड़ के मिस्सो के पास आती है। फिर मिस्सो पूछता है क्या हुआ सुमरे? तो सुमरे कहती है मिस्सो वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। फिर मिस्सो बोलता है हाँ बोलिए। तो सुमरे कहती है वो क्या तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, वैसे भी हम फ्रेंड हैं। तो मिस्सो हंसता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर सुमरे को दे देता है। सुमरे खुश हो जाती है तो वो मिस्सो को थैंक्स बोलती है। तो मिस्सो कहता है अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है, वैसे भी अब हम फ्रेंड्स हैं। तो सुमरे की मैनेजर बुलाने लगती है सुमरे को। तो सुमरे कहती है हाँ आती हूँ, और मिस्सो से कहती है मिस्सो मैं अब चलती हूँ। और वो गांको से भी कहती है मतलब गांको रिजुमी से भी। तो सुमरे जाने लगती है तो वो कहती है मिस्सो एक बात और। फिर मिस्सो कहते हाँ बोलिए, और सुमरे आके मिस्सो के गाल पे किस कर लेती है। ये देख के तो सभी वहाँ के सबके होश उड़ जाते हैं कि मिस सुमेरे होसिनो ने मिस्सो को गाल पे किस किया। तो मिस्सो भी कुछ देर के लिए वहीं पे खड़ा हो जाता है, मतलब ऐसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। सुमरे कहते ठीक है अब मैं चलती हूँ, और वो मिस्सो को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। मिस्सो अपने गाल पे हाथ रख के खड़ा होता है वहीं पे। तो गांको रिजुमी आती है मिस्सो के पास। तो मिस्सो से कहते वाह भैया। तो मिस्सो को आता है, कहता क्या हुआ अभी को क्या हुआ था। फिर गांको और रिजुमी मिस्सो को तिरछी नज़र से देखने लगती है, कहती है वाह भैया आपकी तो लॉटरी निकल गई। फिर मिस्सो कहते ये तुम कैसी बातें कर रही हो, और तुम लोग चलो बस में बैठो। उन लोग कैसे डांट के बस में भेज देता है। मिस्सो लिटरली बहुत शर्मा गया होता है, और वो भी जाके बस पे बैठ जाता है, और वो सब घर के लिए चले जाते हैं। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो आखिर आगे होने क्या वाला है, क्या मिस्सो सुमरे मिल पाएंगे या फ्रेंडशिप से कुछ आगे बढ़ पाएगा? तो ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका नेक्स्ट सीज़न जल्द ही आएगा। तो कमेंट बताइएगा आपको नेक्स्ट सीज़न चाहिए या नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बताना स्टोरी कैसी लगी। तो इस स्टोरी का लाइक एम 30 है तो प्लीज़ कंप्लीट करा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यानी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए सायोनारा।